बढ़ते आगे पाकिस्तान की मैं बात करना चाहूंगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान इस समय एक अभूतपूर्व भू राजनीतिक उथल पुथल के केंद्र में है। यहां लगातार बढ़ती हिंसा है, उग्रवादी हमले हैं और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों ने चीन के महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को संकट में डाल दिया है। अब आपको बताएं कि इस स्थिति ने न केवल बीजिंग की नींद उड़ा दी बल्कि इस्लामाबाद की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। चीन के अरबों डॉलर का निवेश बलूचिस्तान विवाद के बाद अधर में लटक गया। चलिए समझते हैं ऐसा क्या हुआ कि ड्रैगन पाकिस्तान से दोस्ती करके बुरा फंस गया है। हाल ही में 13 जुलाई 2026 की मैं बात करना चाहूंगी। सोशल मीडिया पर बलूच अलगाववादी कार्यकर्ताओं द्वारा जारी एक कथित घोषणा पत्र ने दुनिया का ध्यान खींचा था। चलिए आपको बताने की बारी आ गई है कि बलूचिस्तान की आजादी का क्या दावा है। अलगाववादियों ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का गठन का दावा किया। एक बार स्क्रीन पर देखिए, समझते हैं पूरी खबर को। चलिए समझते हैं कि आखिर क्या चल रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। देखिए, बलूचिस्तान की आजादी का दावा है। बलूचों ने 85% क्षेत्र पर नियंत्रण किया। अपनी नई मुद्रा बलूची फलूस का ऐलान किया। नई मुद्रा का ऐलान ही करना यह है कि हम तुमसे अलग होना चाहते हैं। आजादी के बाद बागी बलूचों ने अपना नया राष्ट्रगान झंडा भी पेश कर दिया। ये तमाचा था शहबाज को। और हालांकि यूएन या दुनिया के किसी देश ने बलूचिस्तान की आजादी को मान्यता नहीं दी। हाँ, ये बात तो सही है कि यूएन ने इसको आजादी की कोई बात नहीं कही और ना ही इसकी मांग को पूरा करने की कोशिश की गई। प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण अभी भी पाकिस्तानी सेना के पास है। पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है ना, ये अभी भी पाकिस्तानी सेना के पास है दर्शकों। और आपको बताया कि आजादी के ऐलान के बलूचिस्तान का मानवाधिकार संकट फिर से दुनिया के सामने आ गया है और अब चाइना को दिक्कत हो रही है। अलगाववादियों ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का गठन करने का दावा कर दिया। अपने झंडे, अपने राष्ट्रगान को भी अलग बताया, लेकिन यूएन ने इस दावे को खारिज कर दिया। मतलब यूएन ने उनकी बातों को नहीं माना। और अब आपको बताएं कि बलोचों ने 85% की बात की थी। आजादी के बाद बागी बलोचों ने अपना नया राष्ट्रगान और झंडा भी पेश किया है। देखिए, गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान में स्थितियां बेहद बदतर हैं। पाकिस्तान खुद सिंधु जल समझौते पर भारत से घिरा, ऑन द अदर हैंड चाइना से घिर रहा है। हालांकि चाइना से पाकिस्तान की यारी है, दोस्ती है, लेकिन गलियारे को देखिए इससे नुकसान हो रहा है। अब कैसे फंस गया ड्रैगन, ये आपको समझाती हूं। चलिए इस पे भी ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। संकट में चीन का 60 अरब डॉलर का सीपेक प्रोजेक्ट है। सीपेक का केंद्र बिंदु कौन सा है? ग्वादर पोर्ट। और उग्रवादियों द्वारा चीनी इंजीनियरों पर लगातार अटैक के डर का माहौल बना हुआ है। चीनी अटैक्स, जी हां। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। घातक हमलों से परेशान चीन मौजूदा निवेश और नागरिकों को बचाने में जुटा हुआ है। चाइना खुद अपने लोगों की जान बचाने के पीछे यहां पर आतुर है और यही वजह है कि पाकिस्तान की तांबा और सोना खदान को चीन की कंपनी एमसीसी संचालित करती है। देखिए, कई ऐसी कंपनियां हैं पाकिस्तान की जिसको डायरेक्शन जो है वो चाइना से मिलता है। ये कोई नई बात नहीं है। और अब आपको बताया कि संकट में चीन का 60 अरब डॉलर का सीपेक प्रोजेक्ट, सीपेक सबसे ज्यादा अहम है। ये जो गलियारा है, हाईवे असुरक्षित होने के कारण लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पूरी तरीके से क्या है, वो है ठप। और देखिए ग्राफिक्स आपको हम लगातार बता रहे हैं। सुरक्षा चिंताओं के कारण 9 अरब डॉलर के रेकोर्ड की बात हुई है, जहां माइनिंग प्रोजेक्ट का काम जो है वो रुका हुआ है। अब दर्शकों, बलूचिस्तान में चाइना और पाकिस्तान की यह विफलता भारत के लिए 3 प्रमुख स्तरों पर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये भी बात आपको बतानी हमें है। जहां उग्रवादियों द्वारा कहा जा रहा है कि घातक हमलों से परेशान चीन मौजूदा निवेश और नागरिकों को बचाने में जुटा हुआ है। उग्रवादी अटैक्स कर रहे हैं, घातक हो रहे हैं। अब भारत के राजनीतिक मायने क्या है, देखिए स्क्रीन पर। दुनिया में चीन के आर्थिक प्रभाव से नैरेटिव को झटका। जी हां, चाइना के नैरेटिव को झटका लगा। भारत का फायदा नंबर 1, 2 पर आते हैं। चीन के पैसे के दम पर दुनिया भर में कब्जे की धज्जियां उड़ चुकी हैं। जी हां, चीन के पैसे के दम पर दुनिया भर में यहां पर उसकी धज्जियां उड़ी। भारत सीपेक का विरोध करता रहा है क्योंकि यह पीओके से होकर गुजरता है। सीपेक जो गलियारा मैंने आपको बताया, वो भारत इसलिए विरोध करता है जहां स्थानीय आबादी की सहमति के बिना किया गया निवेश हमेशा असुरक्षित रहता है। पाकिस्तान का आंतरिक मोर्चे पर उलझना एलओसी पर आतंक कम करेगा। एलओसी पर जो आतंक चल रहा है, अब देखिए अभी भी अटैक्स चल रहे हैं, वो कम करेगा। जहां दर्शकों आपको पता है कि असीम मुनीर के लिए सबसे बड़ी ये आंतरिक सुरक्षा का कारण है, चुनौती है। पाकिस्तान अभी बलूचिस्तान विद्रोह को दबाने में पूरी ताकत अपनी झोंक रहा है। पाकिस्तान सेना पूरी तरह से आंतरिक मोर्चे पर ही उलझकर रह जाएगा और वो दिखाई भी दे रहा है। देखिए, हम सब आपको बता रहे हैं। और भारत विरोधी सीमा पार गतिविधियों पर उनका ध्यान कम होगा। अब भारत में दहशत फैलाने की जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, ये कम करेंगे। असफलता पर कहा जा रहा है कि
चाइना में ब्रेक लग सकता है, जिसका पूरा असर क्या होगा, भारत के फायदे के लिए इसका असर होगा। ये पूरी खबर हमने आपको